आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ कि बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिनों तक रुकता है और किस प्रकार पतन कर देता है। तो श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मेरे मन को बहुत ही विचलित कर रहा है। यदि आप मेरे इस प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कितने समय तक रुकता है और बेईमानी से कमाने वाले को कौन सा पाप लगता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह तुम्हारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, जो तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी। इसलिए तुम्हें इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना होगा। तब माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे मन और लगन से सुनूंगी। कृपया आप कहानी को शुरू करें। तो आप सब भी इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हम दूसरों की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हमेशा ध्यान रखना, अपनी स्थिति से असंतुष्ट ही हमें बेईमानी की ओर धकेलती है। गरीब लोग अमीर बनने के चक्कर में और अमीर लोग और अमीर बनने के चक्कर में छोटा रास्ता पकड़ते हुए धड़ाधड़ सब कुछ पा लेना चाहते हैं। छोटे रास्ते का अंकुर ही भविष्य में बेईमानी का पौधा बन जाता है। चाहे गांव में जमीन जायदाद के विवाद हों या फिर शहर में लोगों का अपने पड़ोसियों से छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े हों, बेईमान व्यक्ति भी आखिरी दम तक स्वयं को ईमानदार साबित करने की कोशिश करता है। जब हम दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर बेईमानी के अंकुर अपने आप पैदा हो जाते हैं। ईमानदारी केवल सच बोलने के बारे में नहीं है, यह अपने और दूसरों के साथ में वास्तविक होने के बारे में है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। ईमानदारी खुलेपन को बढ़ावा देती है, हमें सशक्त बनाती है और हमें तथ्यों को प्रस्तुत करने के तरीके में निरंतरता विकसित करने में सक्षम बनाती है। ईमानदारी हमारी धारणा को तेज करती है और हमें अपने आसपास की हर चीज को स्पष्टता से देखने की अनुमति देती है। तो आगे भगवान शिव कहते हैं, ईमानदारी आत्मविश्वास पैदा करती है और हमारी इच्छा शक्ति को सशक्त करती है और ईमानदारी हमारे जीवन शक्ति में सुधार लाती है, जिसमें किसी भी सफल जिम्मेदार व्यक्ति के सबसे प्रशंसनीय गुणों में से एक है। ईमानदारी एक मूलभूत कारक है, यह किसी के चरित्र के निर्माण में मदद करती है। एक ईमानदार व्यक्ति अपने व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन में हमेशा सफल होता है। वास्तविकता यह है कि अभावग्रस्त लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वह अपनी न्यूनतम जरूरतों के लिए संघर्ष करते हुए सिर्फ इतना कमाना चाहते हैं जिसमें समय समय पर उनकी जिंदगी के सभी कार्य पूर्ण होते रहें। हो सकता है उनमें ज्यादा पैसे कमाने की थोड़ी बहुत चाह होती हो, लेकिन
लेकिन उनकी इस चाहत में एक सकारात्मकता अवश्य होती है। समाज बेईमानी को एक बड़ी बुराई के रूप में देखता है। इसके बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से का झुकाव बेईमानी की तरफ रहता है। बेईमानी का गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि हम गरीबों में बेईमानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन अमीरों की बेईमानी हमें दिखाई नहीं देती, जबकि हम अपनी आर्थिक स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं और जो बेईमानी करके धन इकट्ठा करते हैं, उनका धन कितने समय तक उनके पास में रहता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह किसानों के यहाँ से अनाज खरीदता, फिर उसे शहर में ले जाकर बेचता था, और अनाज बेच करके जो व्यापारी को 2 पैसे बचते थे, उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। जिससे भगवान की दया से जब वो ईमानदारी पर रहता था तो उसके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी और वो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा था। वो व्यापारी ईमानदारी के गुण की वजह से इतना आगे बढ़ा कि उसके यहाँ पर अनाज ढोने के लिए गाड़ियां ही गाड़ियां टिकी रहती थी, और उसी ईमानदारी की वजह से उस व्यापारी का परिवार खुशी खुशी रहता था। व्यापार में उसे आज तक घाटा नहीं लगा और ना ही उसने कभी किसी भी किसान से बेईमानी की। उसका केवल एक ही काम था कि सही कीमत पर पहले अनाज को खरीद लेता था और फिर मूल्य बढ़ने के बाद शहर में ले जाकर उस सारे अनाज को बेच देता था, जिससे उस व्यापारी को अच्छी खासी बचत हो जाती थी। वहीं उस व्यापारी के यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी भी काम करते थे, जो उस व्यापारी की ही गाड़ियों से अपने अनाज को शहर तक ले जाते थे और बदले में उसकी गाड़ियों का उसे भाड़ा चुका देते थे। वह व्यापारी भी इतना ईमानदार और सज्जन था कि उसको भी ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं था। वह सोचता था, यदि गांव के छोटे मोटे किसान अपना अनाज हमारी गाड़ियों में लेकर जाते हैं तो इस प्रकार गांव के लोगों की मदद भी हो जाती है और हमें भी भाड़े के रूप में 4 पैसे मिल जाते हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब तक वह व्यापारी ईमानदार था तब तक भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रही और लक्ष्मी जी सदा उसके ऊपर कृपा करती रही। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक रात व्यापारी ने एक सपना देखा कि उसको पैसों से भरा एक बैग मिल गया है, जिसमें इतने पैसे हैं कि उसकी 2 पीढ़ियां भी बिना कमाए उस पैसे का प्रयोग कर सकती हैं। फिर तो उतना पैसा देख करके उस व्यापारी के मन में लालच आ गया और व्यापारी ने उन पैसों को उठाने का मन किया, लेकिन जैसे ही उसने पैसे को उठाने की कोशिश की, वैसे ही पैसों ने आवाज दी और उस व्यापारी को धुतकार दिया और कहा, लाला, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम बिना सोचे समझे मुझे हाथ लगा रहे हो। कम से कम यह तो जान लेते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेहनत का हूँ या बेईमानी का हूँ। तुम्हारे लिए शुभ रहूंगा या अशुभ रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे अपने पास रख करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो और फिर जीवन भर पछताना पड़े। फिर व्यापारी ने पैसों की बात को सुन करके व्यापारी कहने लगा, अरे पैसा भाई, पैसा तो पैसा है, फिर मेहनत का हो या बेईमानी का इससे क्या फर्क पड़ता है। इतना पैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं तुम्हें अपने पास से कैसे भी नहीं जाने दूंगा। तू कैसा भी पैसा है, चाहे ईमानदारी का है चाहे बेईमानी का है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं तुझे अपने पास से हरगिज नहीं जाने दूंगा। जिससे व्यापारी की बात को सुन करके पैसा कहने लगा, तू आ गया मेरे लपेटे में। देख सेठ, तू ईमानदार व्यक्ति है, फिर बेईमानी का पैसा
क्यों अपने पास रखना चाहता है? मैं कहता हूँ अभी भी तू मुझे हाथ मत लगा, मैं चुपचाप यहाँ से गायब हो जाऊंगा। मगर पैसे की बात को सुन करके सेठ नहीं माना और सेठ पैसों से कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? घर आई लक्ष्मी को कौन भला भगाता है? देख, तुझे पा करके मेरे बच्चे आराम से जिंदगी बिता लेंगे। वही पैसा कहने लगा, हे सेठ, यदि तू यह समझता है कि तू यदि मुझे अपने घर पर ले जाएगा तो तेरे बच्चों का जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा, तो तू समझ ले इसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू मुझे उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह से समझ ले। देख, दुनिया में कितनी अशांति है। लोग सिर्फ मेरे पीछे पागल हैं, मुझे बेईमानी करके पा तो लेते हैं किंतु कभी खुद पर उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए तू कभी किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि तेरी परीक्षा की घड़ी अब नजदीक आ रही है। अब तक तू बड़ा ईमानदार था, जिससे तेरे सुखपूर्वक जीवन बीत रहा था, लेकिन अब तेरे मन में बेईमानी आ रही है, इससे तू बर्बाद भी हो सकता है। फिर वह कहने लगा, सुन पैसे, मैं किसी की परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। तुझे पाकर तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। फिर पैसा कहने लगा, यह तो तेरा भ्रम है। हाँ, तू अमीर हो सकता है, किंतु कितने दिन के लिए ये नहीं बता सकता। मैं एक बेईमानी से कमाया हुआ पैसा हूँ। देख, तुझे अभी से सचेत कर रहा हूँ कि ऐसे पैसे से हमेशा दूर रहना चाहिए जो बेईमानी के द्वारा कमाया गया हो, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसने पैसे की बात नहीं मानी और उसे उठा करके अपनी अलमारी में रख लिया और खुशी से उछल पड़ा। और इतना कहते ही सेठ का सपना टूट गया, जिससे उनकी नींद खुल चुकी थी। जब नींद खुलती है तो सेठ क्या देखते हैं कि वो अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पैसे का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। कैसा अजीब सपना था, यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। किंतु सेठ का रात का सपना दूसरे दिन शाम को पूरा हो गया, जब उसके घर पर उसका एक वफादार नौकर पैसों से भरा हुआ बैग उसे देने के लिए पूछा। वहीं व्यापारी कहने लगा, यह बैग तुम कहाँ से लेकर के आए हो? तो नौकर ने बताया कि तुम्हारा मित्र जो व्यापारी है, उसको तुमसे ज्यादा लाभ हुआ था और वो मेरे साथ आ रहा था। उसी समय पर उसका बैग रास्ते में गिर गया और मैंने उसे गायब कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा भी कि तुम्हें बैग तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार नौकर हूँ। इसलिए मैं यह पैसों से भरा हुआ बैग आपके पास लेकर के आ गया हूँ। वहीं व्यापारी नौकर से कहने लगा, शाबाश, तुमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और उसके पैसों से भरे हुए बैग को गायब कर दिया। फिर व्यापारी ने अपने नौकर को उस थैले में से थोड़े से पैसे निकाल करके दिए और बाकी सब अपने पास रख लिया। वहीं ढेर सारा पैसा देख करके व्यापारी को तुरंत ही रात वाले सपने की बात याद आ गई कि मैंने रात्रि में क्या सपना देखा था कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल गया है। वहीं व्यापारी मन में सोचने लगा कि मैंने रात को ही तो सपना देखा था कि मुझे ढेर सारे पैसे मिल गए हैं। भले ही वो बेईमानी के हैं, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सपना तो सच हो गया। अब मेरी 2 पीढ़ियां बैठ करके आराम से खाएंगी, उन्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार व्यापारी ने वो सारा पैसा
अपने घर की एक अलमारी में रख दिया। वही रात को सोने के बाद में उसके सपनों में वही पैसा फिर आया और कहने लगा, हे सेठ, यह तूने ठीक नहीं किया। एक मेहनती व्यक्ति का पैसा बेईमानी तरीके से अपने पास रख लिया, जिसका परिणाम भयंकर होगा और तू बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। फिर पैसे ने इतना कह करके सेठ को आखिरी बार मौका दिया और कहा, कल ईमानदारी से जिसका पैसा है उसे वापस लौटा देना, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पैसे के लाख समझाने के बाद भी व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी और फिर वहीं से हर समय बेईमानी की बात सोचने लगा, जिससे आज पड़ोस के लोगों के द्वारा भी उस व्यापारी को सम्मान मिलना बंद हो गया। लोग मन में सोचने लगे कि अब तक तो यह बहुत ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन अब बेईमान हो गया है। वहीं लोगों के इस प्रकार कहने पर भी उस व्यापारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो बेईमानी के ही पैसे कमाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कितने समय तक चलता है। हमेशा ध्यान रखना, वक्त एक दिन जरूर बदलता है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया और वो व्यापारी बेईमानी के द्वारा धन कमा करके इकट्ठा करने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, व्यापारी के ऊपर एक दिन समय की मार ऐसी पड़ी कि उसके गोदाम में आग लग गई, जिससे पूरा अनाज जल करके राख हो गया। फिर व्यापारी सिर पटक पटक कर रोने लगा। अब उस व्यापारी के पास में ही बचा ही क्या था। उसकी पूरी कमाई गोदाम में रखी हुई थी, जो पूरी तरह से जल करके नष्ट हो गई। व्यापारी सोच सोच करके पागल हुआ जा रहा था कि किसानों का पैसा वह कहाँ से देगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा तो वो जुआ और शराब में उड़ा गया। और फिर ऐसा सोच करके व्यापारी की तबीयत खराब हो गई और उसका व्यापार भी कमजोर पड़ गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार एक ईमानदार व्यापारी जब बेईमान की राह पर चल पड़ा तो उसके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जैसा उस व्यापारी का हुआ। जैसे वह द्वार द्वार पर जा करके भीख मांगने लगा और भीख मांग करके उसे अपना गुजारा करना पड़ा। इसलिए कभी भी बेईमानी करके धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जो बेईमानी करके धन कमाते हैं उनके साथ इसी तरह व्यापारी का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उनके पेट भरने के भी लाले पड़ जाते हैं। और फिर अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो इंसान लालच रूपी अवगुण से दूर रहता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो